ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 16 जनवरी सन 1980 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है ऑल माइटी अथॉरिटी, राजयोगी सभा व लोक पसंद सभा। सफलता का आधार निर्णय शक्ति, कंट्रोलिंग पावर। ऑफिसर्स की विशेषता जिससे अपने कार्य में सदा सफल हो सके, वह है निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर। ऑफिसर्स में अगर ये दो शक्तियां हैं तो सदा नीचे वालों को चलाने में सफल रहेंगे व कार्य में सफल रहेंगे। तो जैसे उस गवर्नमेंट के ऑफिसर हो, वैसे पांडव गवर्नमेंट के ईश्वरीय कार्य में भी अनेक आत्माओं के कार्य के कार्यालय के ऑफिसर हो। वह है हद का कार्यालय और ये है बेहद का। जैसे उस गवर्नमेंट के भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर हो, वैसे पांडव गवर्नमेंट में विश्व कल्याण के कार्य के ऑफिसर हो। ऑफिसर की क्वालिफिकेशन सुनाई, कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर। तो इस ईश्वरीय कार्य में भी वही सफलता मूर्त बनता है जिसमें ये दो विशेष शक्तियां हैं। पहले जब कोई आत्मा संपर्क में आती है तो जज कर सकें कि इसको किस चीज की जरूरत है, उसकी नब्ज द्वारा परख सकें इसको क्या चाहिए और उसी चाहना के प्रमाण उसे तृप्त बना सकें। सेवा में स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरों की सेवा के निमित्त बनो। जब दूसरों की सेवा करते हैं तो स्वयं को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर के कारण दूसरे पर उस अचल स्थिति का प्रभाव पड़ता है। जैसे उस ऑफिसर्स की क्वालिफिकेशन है, वैसे ही यहाँ भी ये क्वालिफिकेशन चाहिए। वहाँ छोटे से बड़ा, बड़े से और भी बड़ा बनना चाहते हैं। यदि गवर्नमेंट राजी हो जाए तो गवर्नर बना देगी, लेकिन यहाँ विश्व कल्याण की सेवा में सेवाधारी बनने से विश्व के राजा बन जाएंगे। तो ये दो शक्तियां विशेष अपने में सदा रहनी चाहिए, तो सदा सफलता है। पांडव गवर्नमेंट के भी ऐसे अच्छे ऑफिसर होना, विश्व कल्याण के ऑफिस को ऐसे अच्छी तरह से चला रहे हो। ऑफिसर्स को भी सेवा का बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि संपर्क में अनेक आत्माएं आती रहती हैं। संपर्क में आने वाली आत्माओं को ईश्वरीय संपर्क में लाना, ये भी तो चांस है ना। तो पांडव गवर्नमेंट के संपर्क में कितनों को लाते हो। संपर्क में लाने से एक बार भी शांति का अनुभव किया तो बार बार आपके गुण गाएंगे। अब प्रजा बढ़ाने का दफ्तर खोलो। जैसे वह दफ्तर संभालते हो, वैसे यह दफ्तर संभालो। आप लोगों के अनुभव में भी विशेष शक्ति है, जो अनुभव सुनकर भी अनेकों को बहुत अनुभव होंगे। आजकल सुनना सुनाना है, लेकिन अनुभव नहीं है। अनुभव के इच्छुक हैं आप। जितना अनुभवी होंगे उतना ही अनुभव करा सकेंगे।
सभी ऑफिसर्स सहज योगी होना, या कभी सहज योगी, कभी मुश्किल के योगी। जो सदा सहज योगी होंगे वही निरंतर के योगी होंगे। तो ऐसे सहज योगी होना। लौकिक सेवा, संपर्क बढ़ाने की सेवा। जज वकील ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी सदा स्व को स्वतंत्र करने और अनेक आत्माओं को अनेक बंधनों से स्वतंत्र करने की सर्विस में सदा बिजी रहते हो। सभी का जैसे लौकिक कार्य है, कहाँ भी फंसे हुए को छुड़ाने का, यह सारा ग्रुप किसी को भी छुड़ाने वाला है। ऐसे ही जन्म जन्म के हिसाब किताब से भी छुड़ाने वाले हो। वो तो उस गवर्नमेंट के हिसाब से फंस जाते हैं, तो छुड़ाते हो। वा कोई व्यक्ति विकारों के वशीभूत बुरा काम करते हैं, तो छुड़ाते हो वा फंसाते हो। कभी सच, कभी झूठ। यहाँ रूहानी कार्य में सदा हर आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाले हो। कितनी आत्माओं को स्वतंत्र बनाया है। आज तो रिजल्ट लेने का दिन है, तो कितनों को स्वतंत्र बनाया है। वो सेवा निमित्त मात्र ईश्वरीय सेवा के लिए करते हो। नहीं तो पांडव उनकी सेवा करने के लिए समय क्यों देवे। इसी सेवा से लाभ लेने के लिए गुप्त सेवाधारी बनकर सेवा में रहते हो। जैसे गायन है कि पांडव गुप्त रूप में सेवा करने के लिए गए, तो पानी भरने या पैर दबाने नहीं गए, लेकिन गुप्त वेश में राज्य पलटाने के लिए सेवाधारी बनकर गए। वैसे ही गुप्त वेश में गए हो। विश्व के राज्य को परिवर्तन करने के लिए, तो सदा इसी कार्य में रहते हो। लौकिक सेवा अर्थात संपर्क बढ़ाने की सेवा। ऐसे ही लक्ष्य रखते हुए इसी लक्षण से सदा सेवा में रहते हो। अब हर वर्ग को अपने हम जिन्स बढ़ाने चाहिए, क्योंकि हर वर्ग वाले अपने वर्ग को उलाहना जरूर देंगे कि कम से कम अपने साथियों को तो बताते। डबल सेवा का चांस लेते रहो। जो भी आत्माएं संपर्क में आती हैं, उनको बाप के संपर्क में लाओ। लौकिक सेवा से भी सहयोग दो और ईश्वरीय सेवा से सुख शांति का मार्ग बताओ, तो सभी आपको महान पुण्य आत्मा की नजर से देखेंगे। अच्छा, ओम शांति।